अब जिक्र होगा पंजाब असेंबली के इजलास का जो अखाड़े में तब्दील हो गया। अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन एहसान रियाज को थप्पड़ जड़ दिया। दोनों अरकान आपस में लड़ पड़े। कायम मकाम स्पीकर ने खालिद डोगर और इम्तियाज शेख को 15 नशस्तों के लिए मुअत्तल कर दिया। पंजाब असेंबली के इजलास के दौरान अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान गर्मा गर्मी जारी थी कि इस दौरान अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन एहसान रियाज पर अचानक हमला किया। झगड़े के बाद डेप्यूटी स्पीकर ने इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया। कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर ने वाक़े को स्याह तरीन करार दिया। वाज़ेह किया कि स्पीकर मलिक अहमद खान की रूलिंग पर अमल करेंगे और उन्होंने रूल्स पर 210 के तहत अपोजिशन अरकान खालिद डोगर और इम्तियाज शेख को 15 नशस्तों के लिए मुअत्तल कर दिया। अब जिक्र होगा पंजाब असेंबली के इजलास का जो अखाड़े में तब्दील हो गया। अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन एहसान रियाज को थप्पड़ जड़ दिया। दोनों अरकान आपस में लड़ पड़े। कायम मकाम स्पीकर ने खालिद डोगर और इम्तियाज शेख को 15 नशस्तों के लिए मुअत्तल कर दिया। पंजाब असेंबली के इजलास के दौरान अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान गर्मा गर्मी जारी थी कि इस दौरान अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन एहसान रियाज पर अचानक हमला किया। झगड़े के बाद डेप्यूटी स्पीकर ने इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया। कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर ने वाक़े को स्याह तरीन करार दिया। वाज़ेह किया कि स्पीकर मलिक अहमद खान की रूलिंग पर अमल करेंगे और उन्होंने रूल्स पर 210 के तहत अपोजिशन अरकान खालिद डोगर और इम्तियाज शेख को 15 नशस्तों के लिए मुअत्तल कर दिया।